हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम साहब आपकी 1.3 थ्योरम। डब्ल्यू वी एफ का उपसमुच्चय सब स्पेस है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध निम्न क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू होना चाहिए और ए अल्फा भी डब्ल्यू का एलिमेंट होना चाहिए। तो दो चीजें, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं? आवश्यक प्रतिबंध मतलब नेसेसरी कंडीशन। एक सुनो, चूंकि अल्फा और बीटा अपन किसका मानते हैं? डब्ल्यू का। इसका मतलब क्या बेटा आवश्यक का? ये इसका सबसेट पहले से ही है। जब डब्ल्यू इसका उपसमुच्चय है तो जो नियम डब्ल्यू में लागू हो रहे हैं वो नियम वीएफ में लागू हो रहे हैं। मतलब ये पहले से उपसमुच्चय है, सबसेट मतलब उपसमुच्चय है। तो जब अल्फा भी डब्ल्यू का होगा तो 100% अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू का होगा। और ए फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा डब्ल्यू का है तो ए डॉट अल्फा भी डब्ल्यू का होगा। राइट? क्लियर? ये होता है नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध। इसका मतलब ये होता है कि ये पहले से ही इसका सबसेट है, उपसमुच्चय है। तो जो शर्तें इसमें होती है वो शर्तें इसमें भी होगी बेटा। तो इसमें होगी, इसका मतलब वो इसमें वाली कंडीशन लागू कर रहे हैं। अब आपको क्या ये दोनों दे रखी हैं, प्रूफ करना है कि डब्ल्यू इसका उपसमुच्चय है। प्रूव दैट डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ सब स्पेस ऑफ वीएफ। तो मतलब जितनी भी शर्तें वीएफ में आ रही थी पिछले ना v1 v2 v3, वो सारी शर्तें इन दोनों में आनी चाहिए। ये कुल मिला के मतलब इसमें। अब दूसरा आता है पर्याप्त प्रतिबंध। जब बोलते हैं बेटा पर्याप्त प्रतिबंध मतलब सफिशिएंट कंडीशन, उसका मतलब ये होता है ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों गिवन है बेटा। इसकी सहायता से आपको डब्ल्यू के अंदर सभी शर्तें फॉलो करनी जो कि वीएफ में लागू होती है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशंस ऑल द कंडीशन यूज्ड इन डब्ल्यू। ठीक है बेटा? क्लियर आपको? तो आप करना क्या है, सिंपल सा बात है, आप कुछ नहीं करना बेटा। अपन वन एलिमेंट ऑफ फील्ड होता है, इसका यूज करते हैं पहले। तो माइनस एफ भी क्या होगा? -1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो अल्फा पर आके लिए -1 ले लिया, ए बराबर 100, ठीक है। और अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इसकी सहायता से -1 डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। इस सहायता से माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो मतलब क्या होगा? योज्य प्रतलों विद्यमान है, एडिशनल इनवर्स एग्जिस्ट इसके अंदर हो गया बेटा। किसमें? डब्ल्यू में। वो शर्तें इसके अंदर वो शर्तें प्रूफ करनी जो ये इसके अंदर आती है, सारी नहीं करनी, बस एक से करना है, सिंपल। फिर दूसरा पॉइंट करना है कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या है? डब्ल्यू। उल्टा बोलो, बीटा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा? डब्ल्यू होगा। इसका मतलब इट फॉलो दी कम्युनिटी प्रॉपर्टी, मतलब कर्म नहीं लागू होती है। ठीक है? जब कर्म नहीं होगा तो हाथों में से करेंगे ऐसे तो लागू होती है, वो लिखने से तो आपको नहीं है। तो लेकिन सिमिलरली इसी प्रकार सभी शर्तें लागू होती हैं। सिमिलरली ऑल कंडीशंस आर एप्लीकेबल था ना, v1 v2 v3 v4 और v5 लागू होती है। इसका मतलब w इज सब स्पेस ऑफ vf। w क्या होगा? vf का सब स्पेस कहलाता है। और ये आपका आंसर है। क्लियर आपको? तो नेसेसरी का मतलब ये होता है कि ये पहले से ही सब स्पेस है और आपको ये आंसर लेना है। ठीक है? उल्टा मतलब ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं और आपको लाना है इस दोनों कंडीशन से वीएफ की सारी शर्तें इसमें आ रही है बेटा, वो प्रूफ करना। वो प्रूफ हो गया बेटा आपका। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना इसको, बस एक दो पॉइंट से लिखना है बेटा इसमें। ठीक है? फिर नेक्स्ट है प्रमेय नंबर 1.4।
थ्योरम 1.4 बेटा क्या है? 1.4 वही रूल्स तो वही है। इसको क्या करना है? डब्ल्यू वी एफ का क्या बेटा? वेक्टर स्पेस सदिश सब्सिट्यूट। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या बेटा? अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा बीटा अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है और ए डॉट अल्फा भी डब्ल्यू का होगा, ये प्रूफ करना बेटा। ठीक है, तो पहला स्टेप आवश्यक प्रतिबंध, मतलब नेसेसरी कंडीशंस। अब देखो ध्यान से सुनना, ये इसका सबसेट है, पहले से दिया हुआ है, क्योंकि डब्ल्यू वी एफ का क्या बेटा? उप समुच्चय है। सबसेट कर लो, एक ही बात है। तो जो शर्तें इसमें हो रही हैं वो सब इसमें भी लागू होगी। इसका मतलब अल्फा बीटा अगर डब्ल्यू का होता है तो 100%, ठीक है बेटा, इसका होता है तो 100% अल्फा और माइनस बीटा डब्ल्यू का होगा। और जब अल्फा माइनस डब्ल्यू का होगा तो इनका योगफल भी डब्ल्यू में आएगा। इसी प्रकार ए फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा डब्ल्यू का है तो ए डॉट अल्फा भी डब्ल्यू में होगा। तो शर्तें दोनों होगी बेटा। इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है बेटा। अब आता है इसके पश्चात में एक सफिशिएंट कंडीशन। मतलब ये होता है कि आपको ये दोनों दे रखे, ये और ये दोनों दे रखे, इसकी सहायता से प्रूफ करना है कि डब्ल्यू वी एफ का सब स्पेस है, उप समष्टि है। तो मतलब आपको ये दोनों दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट बेटा यहां से करता हूं, सफिशिएंट कंडीशन मतलब पर्याप्त प्रतिबंध। इसका मीनिंग बेटा क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि ये दे रखा आपको, इसके अंदर वीएफ की सारी शर्तें लागू होती है, बस ये ध्यान रखो बेटा हमेशा। तो पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं बेटा? अल्फा बीटा से अल्फा लेते हैं, बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो इस शर्त की अल्फा से अल्फा माइनस अल्फा और डब्ल्यू से होगा, मतलब जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है। दूसरा स्टेप, इसको जीरो मानो, तो जीरो है इसके अंदर बेटा, जीरो कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो जीरो माइनस अल्फा, बीटा अल्फा मान लिया, अल्फा जीरो मान लिया इसके अंदर, इसकी सहायता से करना है ना अपने को इसकी, तो ये डब्ल्यू का होगा। इसका मतलब माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब कि एडिशनल इनवर्स भी लागू होता है, राइट। अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट, अल्फा बीटा डब्ल्यू का होता है, तो अब आप यहां पर बीटा की जगह माइनस बीटा लेते हैं, इसके अनुसार डब्ल्यू का होगा, तो इन दोनों को आप यहां रखो, तो अल्फा माइनस माइनस बीटा डब्ल्यू का होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसकी सहायता से आप कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी और एसडब्ल्यू प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह V1 पूरा प्रूफ हो गया। फिर दूसरा जो है A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू ये है, उसकी सहायता से आप लोग V2, V3, V4, V5, 6 प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें लिखने जो नहीं बेटा आपको, सिमिलरली इसी प्रकार A डॉट अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो A डॉट अल्फा A डॉट बीटा आएगा। इसको प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर रखना है इसको, इसकी सहायता से। और फिर वही नियम बेटा, ए बी डॉट अल्फा, ए बाहर आएगा बी अल्फा, वन डॉट अल्फा अल्फा, ये सारे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रूफ कर सकते हैं, तो वीएफ की सारी शर्तें इसमें लागू हो रही हैं, दोनों में लागू हो रही है। तो इसका मतलब ये डब्ल्यू क्या है? सदिश उपसमुच्चय, मतलब डब्ल्यू इज वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1.5। थ्योरम बेटा 1.5 है, थ्योरम लास्ट है। अगर डब्ल्यू वी एफ का उपसमुच्चय हो तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या बेटा? ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू का होना चाहिए, सी शर्त मेन इसकी बेटा। तो और जबकि ए बी क्या बेटा, यहां लिख देता हूं पहले, ए बी फील्ड का अवयव है और अल्फा बीटा
W का एलिमेंट, तो ये भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ये है। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले क्या मानते हैं, W इसको बोलते हैं फर्स्ट केस, मीन्स वही पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, सॉरी नेसेसरी कंडीशन मतलब आवश्यक प्रतिबंध, ये इसका सबसेट है। तो जो नियम इसमें लागू होते हैं वही नियम इसमें लागू होंगे। कैसे बेटा, ए फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा W का एलिमेंट है, तो A डॉट अल्फा W का होगा। B फील्ड का एलिमेंट है, ये W का एलिमेंट है, तो B बीटा भी W का होगा, क्योंकि जो शर्तें VF में लागू हो रही है वो इसमें लागू हो रही है। अब दोनों को जोड़ते हैं बेटा, तो अभी वो W का होगा, मतलब पहली कंडीशन लागू होगी, मतलब कौन सी बेटा, नेसेसरी कंडीशन लागू होगी। नेसेसरी मतलब आवश्यक प्रतिबंध का मतलब ये होता है, ये पहले से इसका उपसमष्टि है, सब स्पेस है, तो ये शर्त होनी चाहिए, तो शर्त होगी बेटा, ये प्रूफ हो गया। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से आपको प्रूफ करना है कि W में V1, V2, V3, V4, V5 नियम लागू होते हैं। ठीक है बेटा, इसका रिवर्स इसको बोलते हैं हमने सफिशिएंट कंडीशन, मतलब पर्याप्त प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशन बेटा जी आप जानते हैं ए अल्फा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से सारा काम करता है। पहला स्टेप बेटा जी ए बराबर ले लो, बी बराबर ले लो, तो बेटा क्या आंसर आएगा, ये दोनों फील्ड के एलिमेंट होते हैं, 1 डॉट अल्फा W का होगा, इट मींस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। इससे कॉमेट्री प्रॉपर्टी एस्टिमेट दोनों सॉल्व हो जाती है बेटा। दूसरा आता है बेटा A1 ले लो इसके अंदर और B0, तो बेटा जी A-1 और B0 लेते हैं, यहां रखो बेटा, यहां कितना आएगा -1 डॉट अल्फा W, तो ये 0 हो गया, तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, इसका मतलब एडिशन इनवर्स एग्जिस्ट है, जो प्रतिलोम विद्यमान है। तीसरा पॉइंट जो विद्यमान है इसके अंदर, तो तीसरा पॉइंट बेटा A0 B0 रखो बेटा, ये 0 डॉट अल्फा, तो 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आप क्या करना है, इनवर्स हो गया W हो गया बेटा, उसके बाद में A डॉट अल्फा W होना चाहिए, तो B0 बोल दो बेटा इसमें, चौथा आप B0 बोल दो बेटा इसमें, जब B0 का उत्तर आएगा तो उसका आंसर आएगा A डॉट अल्फा 0 डॉट B बीटा बिलोंग्स टू W, ये सारा 0 हो गया, A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W, इसका मतलब A डॉट अल्फा वाले सभी कंडीशन लागू होते हैं। इसका मतलब इस सभी कंडीशन से क्या कंफर्म हुआ, आप AB का जो संख्या ले सकते हैं वो ले सकते हैं जिसके अंदर सारी शर्तें लागू होनी चाहिए। पहले 1 ले लिया, तो इससे कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों फॉलो होगी बेटा, इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। इस नियम से जितनी भी A प्लस B बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, A1 डॉट अल्फा था, वो सारे नियम इसमें लागू होते हैं। इस प्रकार V1, V2, V3, V4, V5 इन सभी शर्तों से फॉलो हो रही है। इसका मतलब W इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF, मतलब W जो है VF का सदिश उपसमष्टि है। ये आपका आंसर है। एक्चुअली में आवश्यक और पर्याप्त, नेसेसरी और सफिशिएंट मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये सबसेट इसका है, पहले से सबसेट है, तो ये प्रूफ करना है कि ये इसमें लागू होता है। अब इसका रिवर्स क्या याद रखना बेटा, ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है W में, इसमें दे रखा है, और आपको इसकी सहायता से VF की सारी शर्तें जैसे V1, V2, V3, V4, V5 सभी शर्तें फॉलो करके चेक करना पड़ता है। उसके लिए अपन ने ये काम किया, 1 कर दिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, उल्टा लिखूंगा तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, तो उसमें कर्म नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी बेटा। सेम इनवर्स V1 में था ना, इनवर्स वाला V1 में तस्में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इस चीज से आपको V2, V3, V4, V5 प्रूफ होती है। इस चीज से तो इससे प्रूफ होती है, इसका मतलब सारे नियम लागू हो रहे हैं, सारे नियम लागू हो रहे हैं, इट मींस W जो है VF का
वेक्टर स्पेस है सदिश उप समष्टि। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कल चालू करें, सेकंड नंबर एक्सरसाइज बेटा, इसकी थ्योरम्स क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए बेटा, एग्जांपल्स। अब चालू करेंगे एक्सरसाइज नंबर सेकंड में चालू करेंगे बेटा कल। इस बुक्स में 3 यूनिट्स बेटा है, बड़ी बड़ी 3 यूनिट्स हैं, इसलिए बुक्स थोड़ी बड़ी है बेटा, लेंथी बुक्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट किताब चालू करेंगे बेटा अपने, ये पेपर सेकंड की किताब और बाकी है, तीसरी किताब चल रही है बेटा फिलहाल एट प्रेजेंट, ठीक है। थैंक यू।